नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम गणित के 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हमने प्रश्नावली के पहले दिए गए सभी उदाहरणों को हल किया। आज हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं युग्म के रूप में और इन के बीच की हमें दूरियां ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर 3 भाग दिए गए हैं। पहले भाग में कहा गया है कि निर्देशांक 2, 3, 4, 1 इन दोनों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। और सेकंड भाग में -5 और 7, -1 और 3 इन दोनों के बीच की दूरियां निकालनी हैं। और AB, -A और -B इन दोनों के बीच की दूरियां हमें ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर 3 भाग दिए गए हैं। तो हम किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं, कॉपी में देखते हैं। तो प्रश्नावली 7.1 के जब हम पहले प्रश्न का हल करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले भाग में माना दिए गए बिंदु A 2, 3 तथा B 4, 1 हैं। तो हमें जो बिंदु दिए गए हैं ये बिंदु x1, y1 और x2, y2 के रूप में है। इसलिए x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3 और x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। तो अब हम दूरी सूत्र लगाएंगे। AB के बीच की दूरी, हमें A और B के बीच की दूरी निकालनी है। तो सूत्र लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें मान रख देंगे। x2 का मान आपका 4 माइनस x1 का मान 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल वर्ग प्लस 1 माइनस 3 का होल वर्ग। अब हम इसे आगे सरल करेंगे। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का वर्ग प्लस -1 माइनस 3, तो -3 में से 1 घटेगा तो -2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग आपका 4 आएगा और -2 का भी वर्ग होगा तो +4 आएगा। तो 4 और 4 8 हो जाएगा, √8। जब हम इसे भी सरल करेंगे तो 8 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर में बचेगा 2। तो 2√2 यह इसका उत्तर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB के बीच की दूरी आपकी 2√2 होगी। अब इसके सेकंड भाग में कहा गया है कि माना दिए गए बिंदु A -5 और 7 तथा B -1 और 3 हैं। ये हमें 2 बिंदु दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि x1 y1 x2 y2। तो x1 बराबर -5, y1 बराबर 7, x2 बराबर -1, y2 बराबर 3। तो अब AB के बीच की दूरी, तो हम सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि इसमें मान रख देंगे x2 यानी -1, और अब चूंकि यहाँ पर सूत्र में माइनस है और संख्या में भी माइनस लगा है तो माइनस माइनस का हम सीधे प्लस कर देंगे, यानी कि -1 और +5 का होल वर्ग प्लस 3 माइनस 7 का होल वर्ग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 में से जब -1 घटेगा तो प्लस का 4 का वर्ग प्लस और 3 माइनस 7 से +3 घटेगा
तो -4 का होल वर्ग। तो जब हम इसे सरल करेंगे तो 4 का वर्ग 16 और -4 का भी वर्ग 16, तो 16 दूनी 32 आ गया, और 32 के गुणनखंड करेंगे तो 4√2। अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः ए बी के बीच की दूरी 4√2 है। अब इसके तीसरे भाग में देखते हैं, माना दिए गए बिंदु ए बी तथा बी -a-b हैं, तो इन दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम बताएंगे, इसलिए x1 बराबर a, y1 बराबर b, x2 बराबर -a, y2 बराबर -b। तो अब ए बी के बीच की दूरी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर मान रख देंगे, यानी कि -a का होल वर्ग प्लस -b और -b का होल वर्ग। तो -a -2a का होल वर्ग प्लस -b -2b का होल वर्ग। अब आगे हम इसे सरल करेंगे तो आपका आएगा -2a का स्क्वायर होगा तो 4a² प्लस, और माइनस का भी स्क्वायर होगा तो प्लस के 4b²। तो इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट में और कोष्ठक में हो जाएगा a² प्लस b²। तो 4 का वर्गमूल आपका 2 आ जाएगा, और अंडर रूट में बचेगा a² प्लस b²। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः ए बी के बीच की दूरी 2 √a² प्लस b² है। सेकंड प्रश्न देखते हैं, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें दो युग में दिए गए हैं, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हमें इसमें जो अनुच्छेद दिया गया है, आप देख सकते हैं कि इस अनुच्छेद में हमें दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम कॉपी में किस तरह से ज्ञात करेंगे देखते हैं। दूसरे प्रश्न के हल में हम देखेंगे कि माना कि दिए गए बिंदु P 0, 0 और Q 36, 15 हैं, तो तब x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 और x2 बराबर 36, y2 बराबर 15 होगा। तो इसलिए PQ दोनों के बीच की जो दूरी होगी, तो PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बराबर में आ जाएगा अंडर रूट, अब आपका 36 माइनस 0 का होल वर्ग प्लस 15 माइनस 0 का होल वर्ग। तो अब इसे सरल करेंगे तो 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, तो 36 का वर्ग हो जाएगा 1296 प्लस 15 का वर्ग 15 15 225, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1521, और इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 39। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि शहरों ए और बी की स्थिति क्रमशः 0, 0 और 36, 15 द्वारा दी गई है, अतः उनके बीच की दूरी 39 किलोमीटर होगी। तो इसमें यहाँ पर भी हम ए और बी मान लेंगे, पी और क्यू ना मानते हुए। ए 0, 0 और बी 36, 15 है, तो यहाँ पर शहरों ए और बी की स्थिति क्रमशः 0, 0 और 36, 15 द्वारा दी गई है, अतः उनके बीच की दूरी 39 किलोमीटर होगी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को इस प्रकार हल करेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5
2 3 और -2 -11 संरेखी हैं, ये हमें क्या करना है, निर्धारित करना है। तो हम किस तरह से इसको बता पाएंगे कि दिए गए बिंदु संरेखी हैं? तो हम देखते हैं, तीसरे प्रश्न का हल हम देखते हैं कि माना कि दिए गए बिंदु ए 1 5, बी 2 3 और सी -2 -11 हैं। तब ए बी बराबर, सबसे पहले ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी की बीच की हमें दूरी निकालनी है, तो 2 - 1 का वर्ग प्लस 3 - 5 का होल वर्ग अंडर रूट में रहेगा, बराबर अंडर रूट 2 में से 1 घटाया तो 1 का वर्ग प्लस अब 3 - 5, तो -5 से +3 घटेगा तो -2 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 और -2 का वर्ग 4, तो जोड़ने पर हो गया अंडर रूट 5। इसी प्रकार से बी सी बराबर बी और सी, तो -2 और -2 का होल वर्ग प्लस -11 और -3 का होल वर्ग, तो ये आपका -2 -2 -4 का वर्ग प्लस -11 -3, तो मिलाकर के -14 का होल वर्ग अंडर रूट में रहेगा, बराबर -4 का वर्ग 16 प्लस -14 का वर्ग 196। तो दोनों को जोड़ दिया तो आ गया अंडर रूट में 212, बराबर ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 53, कोष्ठक इसमें अंडर रूट में बचेगा। इसके बाद अब हम निकालते हैं सी ए। तो आप देख रहे हैं कि सी और ए, तो 1 और -2 यानी कि +2 हो जाएगा, सूत्र में माइनस है और इसमें चूंकि माइनस लगा है तो हम सीधे प्लस लगाएंगे, यानी कि 1 + 2 का होल वर्ग प्लस 5 और प्लस 11 का होल वर्ग, चूंकि इसमें माइनस लगा है और सूत्र में भी माइनस है तो माइनस माइनस सीधे प्लस कर देंगे, अंडर रूट में रहेगा, बराबर अंडर रूट अब 1 और 2 मिलाकर के हो गया 3 का वर्ग प्लस 5 और 11 हो गए 16 का होल वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 प्लस 16 का वर्ग 256 अंडर रूट, बराबर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 265 अंडर रूट में। तो अब हम यहाँ पर बताएंगे कि अब ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना दिया है अंडर रूट 5 प्लस बी सी दिया है 2 अंडर रूट 53, तो अतः ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है सी ए, यानी ये दोनों का योग सी ए के बराबर नहीं है, अतः इसलिए दिए गए बिंदु समरेखी नहीं है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल करेंगे जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के नेक्स्ट प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट अवश्य करें और शेयर करें। धन्यवाद।